वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपके घर वाले सब खैर खैरियत से होंगे। इस पेंडेमिक में भी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों को आइडिया था कि हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वो था स्प्रेडशीट इन एक्सेल। अब इसमें मोस्टली काम जो था वो आपका था प्रैक्टिकल बेस्ड। लेकिन आपको पता है कि मैंने आपको इतना तो मैं वो सिखा नहीं सका, क्योंकि उसके बाद कोरोना आ गया था। तो कोरोना की छुट्टियों की वजह से हम लोगों ने हमारी क्लासेस रुक गई। तो मैंने ये सोचा कि इसको हम फ़िलहाल इस यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इसको कंटिन्यू तब करेंगे जब आप लोग स्कूल में आ जाएंगे, ताकि हम लोग ना ये प्रैक्टिकल जितने भी होंगे तो वहीं पे परफॉर्म करके आप लोगों को उससे ज़्यादा बेस्ट आइडिया होगा कि ये कैसे एक्सेल में काम किया जाता है। ये आपको स्कूल में ज़्यादा बेस्ट पता चलेगा। अगर तो आप सब लोगों के पास कोई कंप्यूटर होता तो फिर मैं ज़रूर कहता आप लोगों को कि आप लोग घर में ट्राई करें, लेकिन सबको साथ लेके चलना है तो इसलिए हम लोग इंशाल्लाह स्कूल में ये देखेंगे। तो इसको हम लोग यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 9 की बुक। जो है उसका पहला चैप्टर जो है वो आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पहले चैप्टर की हेडिंग है। अब ये यहाँ पे हेडिंग तो आ रही है पहले चैप्टर की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है। इसमें हमें बता रहा है कि किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए जो भी मराहिल हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो जो इसने सही से डिफाइन नहीं की, इसमें होना क्या चाहिए कि हमें ये तो पता हो कि प्रॉब्लम होती क्या है, कि बेसिकली प्रॉब्लम आपकी है क्या। जब हमको प्रॉब्लम की समझ आएगी तो तब भी हम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी जिद्दोजहद करेंगे, कोई स्टेप्स देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे जब हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। तो प्रॉब्लम से मुराद यहाँ पे सिर्फ यही नहीं होगा कि जैसे हम लोग अपने अल्फाज में कहते हैं ये प्रॉब्लम होगी, ये होगी, टेंशन होगी, तो ऐसा ये सिर्फ वो टेंशन का नाम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा काम जो अभी हल ना हुआ हो वो क्या है, वो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये सिंपल से मिसाल लेते हैं। जैसे आपको प्यास लगी है और आपने पानी पीना है। अभी जब तक आपने पानी नहीं पिया तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप प्यासे हैं। जब आपने पानी पी लिया तो ये आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा काम जो अभी हल शुदा हो, जिसे आपने हल करना हो, जो पाया तकमील तक ना पहुंचा हो, वो क्या होगी आपकी, वो आपकी प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं जो उसने दूसरी हेडिंग उसमें आ रही है वो डिफाइनिंग है प्रॉब्लम, वो बाद में आती। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको जो बताता हूँ मेन की प्रॉब्लम यहाँ पे दो तरीके से डिफाइन हो रही। जैसे मिसाल लेते हैं, एक तो है यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। उससे मुराद ये है कि जो पहली आपकी हेडिंग आ रही है वो है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। इसमें वो आपको कह रहा है, इससे क्या मुराद है कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्यूटीज। अब इसमें भी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अच्छा, प्रॉब्लम होती क्या है, मैंने आपको कहा है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ आप अपने स्कूल में वहाँ पे बैठे हुए हैं गुल मोहम्मद में, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने बच्चों यहाँ से निकलना है और आपने बाहर मुबारक अली खड़ा है, आप सब लोगों ने गाड़ी में बैठना है और गाड़ी में बैठ के आप लोगों ने कोटला जाना है। अच्छा जी, अब आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि सर ने अभी कहा है कोटला जाने के लिए, लेकिन सर ने बीच में से हमें स्टेप सारे बता दिए कि आपने पहले मुबारक अली को ढूंढना है, मुबारक अली ने बाहर गाड़ी रेडी रखी हुई है, आप सब लोगों ने गाड़ी में बैठना है और आप लोग
वो मुबारकली आपको कोटला ले जाएगा। ठीक है, कोटला जाने से पहले अगर मैंने जब आपको बोला कि आपने कोटला जाना है, तो जब तक आप कोटला नहीं पहुँचे तो ये एक प्रॉब्लम है। तो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि आपने कैसे जाना है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। अब इसी को दूसरे सिनेरियो में देखें कि मैं आपको कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये गुल मोहम्मद स्कूल से निकल के कोटला जाना है। अब देखिए, ये भी एक प्रॉब्लम थी और मैंने आपको वो भी कहा है प्रॉब्लम ही, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपने कोटला कैसे जाना है। आपने कोटला बाइक पे जाना है, आपने कोटला क्या किसी लोकल गाड़ी से जाना है, क्या आपने कोटला किसी कार वगैरह में जाना है, ये आपको आइडिया कोई नहीं। तो अब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम आपकी क्या होती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों आपने यहाँ से निकलना है, बाहर मुबारक अली गाड़ी रेडी करके बैठा हुआ है, आपने वहाँ पे बैठना है उस गाड़ी में और आपने कोटला चले जाना है। ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, मैंने आपको सारे स्टेप्स इजीली बता दी। तो आपको आइडिया हो गया कि अच्छा जी कि ये सर ने हमें कहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन सर ने हमें स्टेप सारे बता दिए, हमें सर ने प्रॉब्लम अच्छी तरह बता दी है कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, किस स्टेप में जाना है। तो ये क्या है जी, आपकी सर ने डिफ़ाइन कर दी प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ जो है मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ कोटला जाना है। तो आपको इस चीज़ से आइडिया, आपको नई परेशानियाँ बन गई कि हमने कोटला कैसे जाना है, क्या प्रोसेस होगा, किस तरह जाना है, गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है। तो ये मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया। मेरा ये आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स बताए क्यों जा रहे हैं। देखिए, ये आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पे इसका क्या ताल्लुक है कंप्यूटर साइंस के अंदर। देखिए, अगर आप टेक्निकल वे से देखें, जब आपने कोई प्रोग्राम बनाना होता है, कोई भी प्रोग्राम, या आप कोई सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या आप कोई एप्लीकेशन कह सकते हैं, तो ये आपको इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक ही चीज़ है। तो क्या हो रहा है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। तो जब आपको प्रॉब्लम पेश आती है तो आप उसमें देखते हैं कि वो प्रॉब्लम आपके लिए वेल डिफाइंड है कि नहीं, आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है कि नहीं। जब आपको प्रॉब्लम समझ आती है तो फिर आप उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। जब आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आती तो सबसे पहले आपका मकसद क्या होता है, सबसे पहले आपका स्टेप क्या होता है कि आपने उस प्रॉब्लम को समझना है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे, आप उसको हल करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिख सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसे कैसे हल करें। तो ये मैंने वो आपको कोटला और वो मिसाल इसलिए दी कि आपको ये समझ आ सके। तो कंप्यूटर फील्ड में ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन चीज़ों को देखते हुए हल किया जाता है। अब जो बिल गेट्स है वो कहता है कि जो कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट या कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर लिखता है, वो जब रियल लाइफ में भी उसे कोई मसला पेश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से हल कर लेता है बनिस्बत के जो दूसरे आम लोग होते हैं। क्योंकि उसकी जो पावर है ये वाली कि प्रॉब्लम को कैसे हल करना है, उसे कैसे स्टेप्स में लेके उसका सलूशन निकालना है, वो उसकी जो एबिलिटी है वो बाकी लोगों से ज़्यादा हो जाती है। रियल लाइफ में भी प्रोग्राम लिखने में तो होती, लेकिन जब रियल लाइफ में भी उसे कोई प्रॉब्लम पेश आती है किसी किस्म की भी, तो वो उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और अहसन तरीके से हल कर सकता है। अब इसी बुक में एक मिसाल दी जा रही है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। वो कहता है कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए कि इस प्लेनेट को सेव करना है, अर्थ को, तो वो कहता है कि मैं 59 मिनट्स में वो जो प्रॉब्लम पेश आ रही है उसको बचाने के लिए, वो मैं पहले उसे डिफाइन करूँगा, मैं उसे चेक करूँगा। 59 मिनट सारे मैं उस पर लगाऊँगा कि मैं ऐसे प्रॉब्लम क्या है, उसे कैसे मैं समझ के उसे सॉल्व कर सकता हूँ, और 1 मिनट मैं क्या करूँगा, सिर्फ उसे हल करने में लगाऊँगा। तो यानी कि जब आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो सबसे पहले मकसद क्या है कि आपने उसको समझना है। आपको आपकी जब प्रॉब्लम को समझ आ जाएगी, फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका हल ईजीली निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, वो हम लोग जो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। ये आपको सिर्फ इसी के बारे में थोड़ा सा बताना था ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो बाकी हम जो है वो, अगर हमारे पास
एक तो मैंने आपको सिनेरियो बता दी कि आपके पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, वो तो आपको पता चल गया, आपको अच्छे से समझ आ गई। लेकिन जब आपके पास कोई प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है, आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आई, तो फिर आप उसको समझने के लिए जो तरीकाकार अपनाते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, वो आप लोगों ने डायरीज में लिखने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।